कि चादर चढ़ाने के बाद में अपना ये व्यवसाय खोल देते। लाठी भाला सब कुछ तो इनके अंदर निकलता है मस्जिद में से। कहाँ से आता है ये, तुरंत क्यों आता है? खाली कराने के लिए कहा जा रहा है तो उन लोगों ने पथराव कर दिया। कम से कम 25 मजारें इन लोगों ने बना रखी है। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद किनारे पे ये लोग गुस्सा क्यों होते? एक नोटिस हो गई, 2 नोटिस हो गई, 3 हो गई, लगातार मैंने 6 नोटिस इनको भेजी। 10 सालों से इनके पीछे पड़ी हुई प्रशासन, ये लोग खाली करते नहीं है। वो मजार की आड़ में ऐसा अवैध काम कर रहे हैं। पहले मजार थी, एक छोटा सा शॉप थी, मगर ज्यादा कब्जा कर लिया। अगर भाई ना होते तो यहाँ बचाव क्यों करते? धर्म की आड़ में धार्मिक रंग दिया जा रहा था। जो लातों के भूत होते हैं ये बातों से नहीं मानते हैं। अतिक्रमण किया, अवैध काम करते हैं ये लोग। जब हमारे प्रोफेसर्स की पिटाई होगी तो हम कैसे सेफ फील करेंगे, आप बताइए। जब आपके पास कोई लीगल पेपर ही नहीं है तो आप दिखा क्या रहे हैं? कलकत्ता वाला कांड देखा, नर्स वाला, तो जो महिला डॉक्टर रात में यहाँ पे ड्यूटी करती हैं वो असहज महसूस करने लगी। ऐसी घटनाएं जो हम लोग का हमेशा से एक डर बना हुआ था। मजार के बगल में जितना अवैध कब्जा है उसको हम हटा देंगे। जहाँ देखो मारो काफिरों को। इस वक्त हम KGMU में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और ये गली में आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके अगर दिखा सके दर्शकों को। उस गली में एक मज़ार है, मज़ार अवैध कब्जा किया कर रखा है यहाँ के लोगों ने। आज जब 6 महीने पहले इन लोगों को नोटिस दी गई थी खाली करने के लिए, जब यहाँ पर प्रशासन और यहाँ के लोग और वकील जब गए खाली कराने तो वहाँ से उन लोगों के द्वारा वहाँ से पथराव कराया गया। और उस पथराव से यहाँ का एक प्रोफेसर घायल हो चुके हैं, उनको एडमिट कराया गया है। तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है 20 या 25 करीब यहाँ पे मज़ारें हैं जो कि अवैध हैं और इस नोटिस को आने के बावजूद खाली नहीं कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से पूरी तरीके से पथराव हो रहा है। तो चलिए इसी पर हम लोगों से, तमाम लोगों से बात करेंगे। हमारे सामने जो है KGMU के लीगल वकील हैं जो यहाँ पर जब खाली कराने वहाँ पहुँचे तो वहाँ से पथराव हुआ। क्या कहना चाहेंगे? दरअसल इस मजार का मामला ये है कि 1902 में ये मजार बनी थी, बहुत छोटी सी मजार थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही चलता रहा। पहले दुकानें बनी, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, फिर दुकानों के साथ साथ इन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके इन्होंने घर बना लिए। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने कलकत्ता वाला कांड देखा, नर्स वाला, तो जो महिला डॉक्टर रात में यहाँ पे ड्यूटी करती हैं वो असहज महसूस करने लगी कि कुछ ऐसे तत्व थे जो यहाँ पे अंदर बाहर जाया कर। यहाँ पे ये जो आप बता रहे हैं कि कोलकाता रेप केस को लेकर के कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर भी कुछ लोग बाहर आकर के रह रहे हैं KGMU फैकल्टी के अंदर। हाँ, KGMU फैकल्टी के अंदर रह रहे हैं और बाहर से कौन आते जाते हैं उनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। जब VC मैडम ने यहाँ पे इसको संज्ञान लिया तो इनको पहली नोटिस दी गई। पहली नोटिस जब इनको दी गई कि आगे ये अपना जवाब बताएं और ये किस राइट से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या पेपर है इनके पास, वो इनको दिखा दें। 1 नोटिस हो गई, 2 नोटिस हो गई, 3 हो गई, लगातार मैंने 6 नोटिस इनको भेजी। 6 नोटिस में कोई भी ऐसा जवाब नहीं था जो संतोषजनक हो। अगर आपके पास कोई ऐसे पेपर थे तो आप हाई कोर्ट जाते, सिविल कोर्ट जाते, सिविल प्रोसीडिंग करते, कहीं ना कहीं आप जाते। जब आपके पास कोई लीगल पेपर ही नहीं है तो आप दिखा क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं ये बफ में रजिस्टर्ड है, ये मजार बफ में। हमें मजार से नहीं मतलब है, मजार के बगल में जितना अवैध कब्जा है उसको हम हटा देंगे और मजार को हम रास्ता देंगे, मजार से आना जाना। आप देख सकते हैं कि हिंदू हैं और हिंदू भाई सब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ की मजार को नहीं हटाया जाएगा, पर जो आसपास आपने अवैध कब्जा कर रखा है, जो लोगों ने वहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ महीने पहले जिस तरीके से कोलकाता रेप केस हुआ उसमें वो मामले को लेकर के यहाँ पर सब जो है चाक चौकन हो गए कि कहीं जो रात में महिलाएं यहाँ पर जो है आकर के ड्यूटी करती हैं उनको कोई बात ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से बाहर के लोग भी आकर के रह रहे हैं। और क्या कहेंगे? अब इसमें हमारा ये था कि हम जब आज सुबह जब हम इनके पास गए, हमने कहा आप अपना पूरी तरीके से अपना सामान हो या सुरक्षित हो के आप बाहर निकल जाए। इसमें से एक डॉक्टर वहाँ पे खड़े हुए थे, उनको इन्होंने लाठी डंडों से मारने लगे। और फिर डॉक्टर अभी वो डॉक्टर अभी यहीं हैं, अभी उनको सूचना आपको मिल जाएगी। और ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं, ये देखिए बाकायदा क्या नाम है, बाकायदा इनको नोटिस मिली हुई है। ये देखिए हमारे पीछे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हाँ, क्या वो नोटिस से बताइए? पूरी नोटिस है इनको, पूरी नोटिस है। इसमें एक एक चीज़ है कि अंतिम अवसर है, ये अंतिम अवसर है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें नोटिस मिली नहीं। तो ये बताइए जो चस्पा हमने किया उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तब भी इन्होंने उस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया। महिलाओं को आगे कर देते हैं, फिर बवाल करते हैं। अब ये कहने लगे कि मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही। पहलगाम का बदला यहाँ लिया जा रहा है, पहलगाम का बदला यहाँ बता। हाँ, यहाँ लिया जा रहा है। मतलब वहाँ तो आतंकी हमला। हाँ, तो उससे उनको मतलब वो सब भाई हैं, वो सब बता रहे हैं कि वो भाई हैं। हाँ, वो उसमें कह रहे कि मंदिर क्यों नहीं तोड़ी जा रही, मंदिरें नहीं बनी हुई है। हमारे पास हर एक सिजरा है हमारे मंदिरों का। हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर। ऐसी कोई वीडियो है जो इनके द्वारा बताई गई कि जो वहाँ के आतंकवादियों ने जो भी वहाँ पे हरकतें हुई है पहलगाम में, वो इनके भाई बताइए, भाई बता रहे हैं? बताने को तो बता सकते हैं, भाई तो हैं, भाई नहीं है तो क्या है? अगर भाई ना होते तो यहाँ बचाव क्यों करते? अगर इस देश के होते, इस हिंदुस्तान के होते, तो पाकिस्तान मुर्दाबाद किनारे पे ये लोग गुस्सा क्यों होते? वो मैच हुआ था उस दिन, वहाँ पर इंडिया जीती, इंडिया की रैली निकल ली थी,
हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये लोग आए, पथराव किया, मस्जिद, लाठी, भाला, सब कुछ तो इनके अंदर निकलता है मस्जिद में से। कहाँ से आता है ये, तुरंत क्यों आता है? और इकट्ठा 1000 बंदा लोग इकट्ठा हो गए। हम लोग भी समझ होता कि शुरुआत से इनको सिखाया, बचपन से उनके माइंड भरा था कि मानना है काफिर। मेन बात काफिर, हम लोग को मानते हैं काफिर। जहाँ देखो मारो काफिरों को, तो मानना तो हमारो। काफिर तो आतंकवादियों को कहा जाता है। काफिर हम लोग को बोला इन लोगों ने, कुरान में लिखा है ये सूरत 9 में कि काफिरों को जहाँ देखो, रमज़ान के महीने ख़त्म हो, काफिर जहाँ दिखे वहाँ मारो, उनको कत्लेआम करो। आप ये पढ़ लिएगा। इस वक्त हमारे साथ दिव्यांश जी मौजूद हैं और इन्हीं के प्रोफेसर जो हैं वो पूरी तरीके से पथराव हुआ तो वो घायल हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मतलब अशोभनीय घटना है जो हुई है। मतलब हम लोग मतलब अपने घर में रहते हैं, अपने घर में हम सेफ होना डिज़र्व करते हैं। ऐसी घटनाएं जो हम लोग का हमेशा से एक डर बना हुआ था कि हम सेफ़ नहीं है, उन चीज़ों पे मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट डालती हैं कि हाँ वाकई में सेफ़ नहीं है। जो इस मामले के बारे में आपका कितने दिन पहले से जानते थे? हम लोग लगभग पिछले साल दिसंबर से इस मामले में के बारे में जानते थे। ऑलरेडी इस साल 2025 में भी शायद 3 बार नोटिस ऑलरेडी इवैक्यूएशन का जा चुका था कोर्ट की तरफ से भी। आई थिंक जो लास्ट नोटिस गया था वो गया था मार्च में, इफ़ आई एम राइट, 7 मार्च को गया था। तो उसके बाद मतलब कि यही चीज़ थी कि हम लोग मतलब पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहे थे, बट वो मतलब बोल रहे थे उनके पास नोटिस नहीं पहुंच रहा है। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आज प्रोक्टोरियल बोर्ड गया था। क्या दिक्कतें आ रही थी इनके रहने से अवैध कब्जे के बाद? अवैध कब्जे से देखिए, आपके घर में अगर कोई अनजान आदमी आएगा जाएगा दौड़ेगा जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आप असहज इनसिक्योर महसूस करेंगे। अब कोई भी आ रहा है, कुछ मतलब अराजक तत्व भी है, क्या पता चल रहा है कितना मतलब शाम के टाइम पे छेड़खानी जैसी भी यहाँ पे बच्चों के साथ में हमला हो रहे हैं। आप किस को पकड़ के क्या क्या पूछेंगे? तो बिल्कुल सिक्योरिटी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी हम लोगों की। और वही बात जो हमारे डर लग रहा था सिक्योरिटी से लेके, वो आज सच साबित हो गया। जब हमारे प्रोफेसर्स की पिटाई होगी तो हम कैसे सेफ फील करेंगे, आप बताइए। कि पूरे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के अंदर कम से कम 25 मज़ारें इन लोगों ने बना रखी हैं। और इन लोगों के मज़ारे बनाने का जो तरीका है ये हम लोगों के नहीं, पूरे विश्व को पता है कि चादर चढ़ाने के बाद में अपना ये व्यवसाय खोल देते हैं। व्यवसाय के आड़ में, ये धर्म के आड़ में व्यवसाय करते हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को खाली कराने के लिए वहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। कोर्ट के आदेश पे खाली कराने का काम किया जा रहा था। ये आदेश ही जारी हुआ था? ये बहुत पुराना आदेश है, 10 सालों से इनके पीछे पड़ी हुई प्रशासन, ये लोग खाली करते नहीं है। जैसे कि ये कहावत है ना कि जो लातों के भूत होते हैं, जो लातों के भूत होते हैं, ये बातों से नहीं मानते हैं। इनको लातों से ही भगाया जाएगा। हमारे हाथ में एक में माला तो दूसरे में भाला है। मैं सबको खदेड़ूंगा। KGMC प्रशासन के अंदर कोई भी इस बाउंड्री के अंदर 1 घंटे के अवैध कब्जे में नहीं रह सकता है। क्या मानते हैं कि जिस हिसाब से वो मजार के आसपास क्या घर बना लिए हैं? क्या मजार के आसपास घर भी बना लिए हैं उन्होंने, अतिक्रमण किया, अवैध काम करते हैं ये लोग। जब 6 महीने पहले नोटिस दी गई खाली कराने के लिए तो खाली क्यों नहीं हुआ? आज जब प्रशासन के समझ जो है खाली कराने के लिए, अतिक्रमण खाली कराने के लिए कहा जा रहा है तो उन लोगों ने पथराव कर दिया। SK सिंह डॉक्टर राहुल जी के ऊपर पथराव किया गया। क्या पथराव में उनको चोट भी आई, घायल भी हो गए? घायल भी हुए हैं वो लोग। अगर KGMC प्रशासन के साथ ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। यहाँ के जो विधर्मी समाज के लोग हैं, मुस्लिम हैं, वो मजार की आड़ में ऐसा अवैध काम कर रहे हैं। आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि आप लोग वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा, एडवोकेट पहुंचे मजार खाली कराने के लिए, जो भी अवैध कब्जे थे, तब उन्होंने पथराव कर दिया, घायल भी हो गए। अब आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? घायल जब हो गए हमारे हिंदू समाज के लोग, प्रशासनिक मेडिकल कॉलेज के लोग, ये एक प्योर प्रशासनिक मामले को धर्म की आड़ में धार्मिक रंग दिया जा रहा था। लेकिन प्रशासनिक और अवैध अतिक्रमण हटाने में हमारे सहयोगियों का, हिंदू समाज का कोई रोल नहीं। लेकिन अगर धर्म की आड़ में एक प्रशासनिक आदेश को भी दरकिनार कर अवैध कब्जे को बचाने के लिए हिंदू भाइयों पर अगर पथराव होगा तो विश्व हिंदू परिषद, हमारे सभी हिंदू जनमानस सहयोगी संगठन वहाँ उसका विरोध करने, अपने हिंदू भाइयों के समर्थन में हर समय खड़े। जो मजार के बाद आप बता रहे हैं जिन लोगों ने कब्जा किया है, क्या वो KGMU के ही लोग हैं कि बाहर से कहीं से आए हैं? बाहर से जुड़े हैं। बाहर से जुड़े हैं? जी हाँ। यहाँ काम वाम करते हैं? काम करते हैं। मजार थी, मजार के बाद धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाने में जैसे छोटी छोटी दुकानें बढ़ाते रहते हैं, जैसा तरीका और जगह है वही तरीका यहाँ भी आजमाया। बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया। बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया। हाँ, पहले मजार थी, एक छोटा सा शॉप थी, मगर ज़्यादा कब्जा कर लिया।